वो राजा जिसने किसी भी साम्राज्य से नहीं बल्कि किस्मत से युद्ध किया। वो वीर जिसकी आंखों ने कभी झुकना नहीं सीखा, जिसकी तलवार ने कहा जहां धर्म है वहीं विजय है। और वो प्रेमी जिसने अपनी प्रेमिका को राजनीति की आग से बचाने की कोशिश की, लेकिन इतिहास उसका नाम मिटाने की साजिश में लग गया। आज हम सुनेंगे उस शेर की कहानी, भारत का असली शेर पृथ्वीराज चौहान, जिसे इतिहास ने भुला दिया पर उसकी गाथा आज भी हवा में गूंजती है। जहां इतिहास बोलता नहीं पर हर पत्थर में एक कहानी छिपी है, भारत की उन्हीं अनकही गाथाओं को हम फिर से जिंदा करने चले हैं। ये है रहस्य भारत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य भारत के इस रहस्यमय सफर में, जहां हर कहानी अपने अंदर छुपाए हुए हैं एक अनकहा राज, एक अनसुनी दास्तां। अगर आपको भी इतिहास के रहस्य, डरावनी कहानियां और अनोखे किस्से सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें और भी गहरे रहस्यों तक ले जाने की हिम्मत देता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। समय था 12वीं शताब्दी का। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, कहीं चालुक्य, कहीं सोलंकी, कहीं गहड़वाल। पर दिल्ली और अजमेर के सिंहासन पर बैठा एक नौजवान हर हिंदू हृदय का सूर्य बनकर उभर रहा था, महाराज पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है जब वो मात्र 13 वर्ष के थे तभी हाथ में तलवार लेकर शिकार पर निकले और अकेले ही सिंह का वध कर दिया था। राज्य के बुजुर्गों ने कहा, ये लड़का नहीं, चौहान वंश का पुनर्जन्म है। अजमेर की धरती पर जन्मे इस बालक में बचपन से ही राजसत्ता और धर्म रक्षा का संस्कार था। गुरु रामपाल से शिक्षा ली, राजनीति, धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुण हुआ। जब 16 साल की उम्र में उसने पड़ोसी राज्य को हराया तो दिल्ली की गद्दी उसके चरणों में झुक गई और तभी से वो कहलाया दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पर जहां शौर्य होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दिल्ली से दूर कन्नौज में राजा जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता रहती थी। सौंदर्य जिसकी पहचान था और बुद्धिमता उसका गर्व। राजमहल की दीवारों पर टंगी थी वीरों की मूर्तियां, पर हर रात संयोगिता एक ही मूर्ति के आगे दीपक जलाती थी, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के आगे। कहते हैं प्रेम जब राजसी खून में बहता है तो वो विद्रोह बन जाता है। जयचंद ने इसका विरोध किया। वो चौहान मेरा शत्रु है, मेरी बेटी का नहीं, मेरा अपमान है। लेकिन प्रेम को ना बंद किया जा सकता है ना रोका जा सकता है। स्वयंवर के दिन जयचंद ने पृथ्वीराज को बुलाने से इनकार कर दिया, पर संयोगिता ने सबके सामने वरमाला उठाई और सबके विरोध के बीच दौड़ पड़ी सीधे द्वार पर खड़े पृथ्वीराज चौहान की ओर। सामने हजारों राजकुमार, पीछे जयचंद का क्रोध। पर उस क्षण पृथ्वीराज ने अपनी प्रियतमा को उठाया और अश्व पर बैठाकर निकल पड़े। इतिहास का सबसे साहसी प्रेम अपहरण। उस प्रेम के बाद दिल्ली और अजमेर के ताज पर राज करता था एक वीर जो निडर था। उसके शासन में प्रजा सुरक्षित थी, मंदिरों की घंटियां फिर से बजने लगी थी और भारत की धरती फिर से मुस्कुरा रही थी। पर इतिहास को एक और तूफान का इंतजार था। घोरी, अफगानिस्तान का सेनापति मोहम्मद घोरी, लालच से भरा, सत्ता का भूखा और भारत को लूटने के सपने देखता हुआ। 1191 तराइव का मैदान। घोरी की विशाल सेना बनाम चौहान के शेर। धूल उड़ रही थी, सूरज लाल था, धरती कांप रही थी और तभी चौहान की सेना ने हर हर महादेव का नारा लगाया। पृथ्वीराज आगे बढ़े, उनके साथी वीरचंद बरदाई उनके साथ। घोरी की सेना टूट गई और पहली बार विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर हार गया। घोरी बंदी बनाया गया, पर पृथ्वीराज ने कहा राजा का धर्म है दया।
जो शरण मांगे उसे क्षमा दी जाती है। और उन्होंने घोरी को छोड़ दिया, पर उन्हें नहीं पता था जिसे वो छोड़ रहे हैं वही उनके भाग्य का घाव बनेगा। एक वर्ष बाद 1192, वही मैदान, वही राजा, पर इस बार घोरी की आंखों में कसम थी। रात के अंधेरे में घोरी ने छल किया, थकी हुई चौहान सेना पर अचानक हमला कर दिया। पृथ्वीराज लड़े, पर युद्ध का नियम तोड़ा जा चुका था। उनके साथी शहीद हो गए, घोड़े घायल हुए और अंततः भारत का शेर बंदी बना लिया गया। दिल्ली की गद्दी छिन गई और पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया। घोरी ने कहा, अब तू अंधा है, देख क्या सकता है। क्योंकि उसने चौहान की आंखें निकालने का आदेश दिया था। पर चौहान कहा, जिसाने भगवान को देखा हो उसे अंधा कौन कर सकाता है। उनके साथी कवि चंद बरदाई कैद में उनके साथ थे। घोरी ने उपहास किया, कहा जाता है पृथ्वीराज धनुर्धर है, तो चलो देखूं अब भी तीर चला सकता है या नहीं। बरदाई ने कहा, राजा, मैंने संकेत तय किया है, जब मैं कहूं 4 बाण 20 गज, तब आप उसे दिशा में तीर चलाए। घोरी अपने सिंहासन पर बैठा हंस रहा था और तभी बरदाई ने कहा, बाण 20 गज दूर। बरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को देखा और कहा, राजा का अंत यहीन है, पर अपमान का नहीं। उन्होंने एक दूसरे की तलवार पर सिर रख दिया और अपनी आत्मा को वीर गति दी। घोरी की मौत के बाद भारत में उसके साम्राज्य की नींव डगमगा गई, पर चौहान का नाम हर वीर के हृदय में गूंजता रहा। आज भी राजस्थान की हवाओं में कोई कहता है, पृथ्वीराज चौहान नहीं मरे, वो हर भारतीय की आत्मा में जीवित है। अगर तुम्हें लगता है कि इतिहास ने हमारे असली शेरों को भुला दिया है, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि आने वाली पीढ़ी जाने कौन था वो वीर जिसने धरती माँ की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी। ये थी कहानी भारत के असली शेर महाराज पृथ्वीराज चौहान की। वो चला गया, पर उसकी वीरता हर सूर्योदय के साथ फिर जन्म लेती है। जय हिंद, जय भारत।